नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेमेस्टर 3 ठीक है। आपका सेशन कोई भी हो, अगर आप सेमेस्टर 3 में पहुंच चुके हैं ठीक है, सेमेस्टर 2 का एग्जाम देके तो आपके लिए एईसी इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे दोस्तों। जो कि सिलेबस देखिए आप ऑलरेडी पीडीएफ दे दिया जाएगा जो ऑफिशियल है ठीक है, वहाँ से आप देख के समझ जाइएगा। लेकिन वहाँ आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम जो है खुद से एक पीडीएफ तैयार किए हैं जो आपके लिए है। ये सिलेबस में आपको ध्यान रखना है, जो आपको एईसी 2 के नाम से ही इसमें पढ़ना पड़ेगा ठीक है। एईसी 3 जो है वो आपको पढ़ना है सेमेस्टर 4 में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और अगर आपको किसी को कन्फ्यूजन है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल देंगे, जहां से आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज़ आपको वैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा, कोई दिक्कत ना है। तो ये दोस्तों ब्रिटिश लिटरेचर है जो क्रेडिट 2 का है ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें 2 यूनिट दिया हुआ है ठीक है, यूनिट 1 यूनिट 2। तो आपको देखिए यूनिट 1 में जो है वो बोल रहा है कि द फ्लोइंग पोएम्स आर प्रिक्रिप्ट ठीक है। तो यानी पहला पोएम जो है आपका वो है शेक्सपियर्स द ऑल द वर्ल्ड स्टेज, तो ये आपको पहला है ठीक है, शेक्सपियर। दूसरा हो जाता है जॉन डॉनी के द्वारा जो लिखा गया है वो है हैम टू गॉड द फादर ठीक है, हैम टू गॉड द फादर। तो ये है आपका दूसरा, जिसके डिटेल आपको पढ़नी है। तीसरा हो जाता है दोस्तों कि जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखा गया है, यह है कि द पुल्ले ठीक है। फिर चौथा हो जाता है कि जॉन मिल्टन के द्वारा है ऑन हिज ब्लिनलेस ठीक है। तो ये हो गया। पांचवा है हेनरी फलूगन के द्वारा जो है कि द रिट्रीट ठीक है, द रिट्रीट। ये आप लोग का पोयम है ठीक है दोस्तों, पोयम है ये सब, टोटल 8 है ठीक है। आगे हो जाता है विलियम वर्डवर्थ के द्वारा जो है पोयम का नाम है वो है द रेनबो। ये जो है लेटर का नाम है, यानी पोएट का नाम, जिन्होंने लिखा था, ये आप लोग का पोयम का नाम ठीक है, ये ध्यान रखिए। सातवां हो जाता है विलियम बटलर येट के द्वारा ठीक है। आपको सिलेबस में WB येट लिखा है तो विलियम बटलर येट ही है ठीक है। द सेकेंड कमिंग ये आप लोग का है ठीक है दोस्तों। और जो आठवां है दोस्तों वो है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा स्टॉपिंग बाय द वुड्स ठीक है, स्टॉपिंग बाय द वुड। तो ये आपको टोटल 8 पोएम जो है वो पढ़ने हैं एकदम डिटेल में, क्योंकि इसी से पूछे जाएंगे। ये टोटल 50 मार्क्स का ही एग्जाम होता है, तो ज़्यादा आप लोग को घबराना नहीं है ठीक है। ईजिली आपको आराम से पढ़ना है, ज़्यादा सोचना नहीं है ठीक है। यूनिट 2 में आपको एक ठो पढ़ना है, वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा जो आर्म्स एंड द मैन, ये भी है एक पोएम ही समझ लीजिए ठीक है। इसके ऊपर आपको डिटेल में पढ़ना है। तो यही सिलेबस नॉर्मल सा है 2 ही यूनिट में। यूनिट 2 में सिर्फ आपका एक ही है ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जो है इससे ये चीज़ ध्यान में रखते हुए लीजिएगा, अगर आप एईसी लीजिएगा सेमेस्टर 4 में दोस्तों, सॉरी सेमेस्टर 3 में, तो यही आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये सोच रहे हैं कि अगर हम सेमेस्टर 3 में एईसी इंग्लिश रख लेते हैं, सेमेस्टर 4 में हिंदी रख लेंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। आप लोग हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो ये है दोस्तों ठीक है सिलेबस। आप जो एईसी 3 जो है वो आपको पढ़ना है सेमेस्टर 4 में। तो ये आप मत सोचिए कि यहाँ तो एईसी 2 लिखा है, एईसी 1 जो लिखा था वो आपको सेमेस्टर 1 या 2 में पढ़ना था ठीक है। तो ये है दोस्तों सिलेबस। इसकी पीडीएफ हमको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।